उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटा कर उनका पेट फाड़ दिया है और मैं इसी हालत में उनको छोड़कर यहाँ भाग कर आया हूँ। एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बीबी हलीमा के यहाँ थे। वो सुबह उठते हैं और इसलिए हलीमा के शौहर से कहते हैं, अब्बाजान मेरे दोनों भाई बहन मुझे नजर नहीं आते, आखिर वो लोग पूरे दिन भर कहाँ रहते हैं। उन्होंने बताया कि वो दोनों लोग बकरियां चराने जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप भी हमें इजाजत दे दीजिए और आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपकी जिद और इसरार की वजह से हज़रत बीबी हलीमा ने आपको इजाजत दे दी, आप भी अब बकरियां चराने जाने लगे। ये छोटी सी खसलत आपकी, जो कि तमाम अंबियाओं की सुन्नत है, तमाम अंबियाओं ने बकरियां चराई हैं। ये छोटी सी खसलत से मालूम हो रहा था कि आप नबी हैं। किसी को मालूम नहीं था कि आप आगे चलकर नबी बनने वाले हैं, अभी आप बहुत छोटे थे। एक दिन बीबी हलीमा के बेटे जमरा दौड़ते और हाफते कांपते आए और कहने लगे, अम्मा जान गजब हो गया। हज़रत बीबी हलीमा और उनके शौहर घबरा कर पूछा, क्या हो गया है। उन्होंने बताया कि 3 शख्स आए जिन्होंने बहुत सफेद कपड़ा पहन रखा है, उनके कपड़े बहुत साफ सुथरे हैं। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटा कर उनका पेट फाड़ दिया है और मैं इसी हालत में उनको छोड़कर यहाँ भाग कर आया हूँ। हज़रत बीबी हलीमा और उनके शौहर ये सुनकर डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, खौफ व हिरास में भागकर जंगल जाते हैं। देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं और डर और खौफ की वजह से आपका चेहरा उदास है। हज़रत बीबी हलीमा पास जाती हैं और प्यार से मुशफ़क़ाना लहजे में पूछा कि बेटा क्या बात है, क्या हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अम्मा जान 3 शख्स आए थे जिन्होंने बहुत सफेद कपड़ा पहन रखा था, बहुत साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे। उन्होंने मुझे लिटा कर मेरा शिकम चाक कर दिया। शिकम एक अरबी लफ्ज़ है जिसका माना होता है पेट। कहते हैं कि मेरा पेट फाड़ दिया और उसमें से कोई चीज निकाल कर कोई चीज उसमें डाल दी, फिर उसको सिल दिया और मुझे जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं हुई। तो बीबी हलीमा उनके शौहर ने ये वाकया सुना तो वाकई वो बहुत ज्यादा घबरा गए। उनके शौहर ने कहा, हो सकता है हलीमा इस बच्चे पर किसी जिन या शैतान का असर हो, बेहतर यही होगा कि तुम इस बच्चे को जहाँ से लाई थी वही छोड़ाओ। अब मेरे ख्याल में है कि हम आगे इसकी हिफाजत नहीं कर सकेंगे। हज़रत बीबी हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का मुआज़मा पहुंची और बीबी आमिना के सुपुर्द कर दिया। हज़रत बीबी आमिना ने कहा, ए हलीमा मुझे ये तो बताओ कि तुम मेरे बच्चे को बड़ी ख्वाहिश और चाह के साथ लेके गई थी और इस कदर अब जल्द वापस आने का मकसद क्या है। हज़रत बीबी हलीमा ने कहा, इस तरह के वाकयात हुए हैं। शिकम चाक होने वाला वाकया बताया और कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जिन और शैतान का इस पर अमल है, इस बच्चे पर। हज़रत बीबी आमिना ने कहा, खुदा की कसम हरगिज़ हरगिज़ मेरे बच्चे पर किसी जिन या शैतान का अमल दखल नहीं हो सकता। फिर उन्होंने हज़रत हलीमा को बताया कि जब आपकी पैदाइश होने वाली थी, जब आप पैदा हुए तो कैसे कैसे अजीब अजीब वाकयात हुए कि कोई उस पर विश्वास भी करना नहीं गवारा करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो यहाँ तक कि सितारे ज़मीन पर आ गए थे, काबा ने खुद झुक कर सजदा किया था। हज़रत बीबी हलीमा का दिल मुतमईन हो गया। उन्होंने आपको आपकी वालदा बीबी आमिना के सुपुर्द करके अपने गांव वापस आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत आमिना की आगोश में तरबियत पाई। मैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी कि शक्के सदर कितनी बार हुआ। ये जो हुआ कि शिकम चाक हुआ, यही है शक्के सदर। आप लोगों ने सुना भी होगा कि क्या है शक्के सदर।